हम आप लोग को थोड़ा सा जो है ना शॉर्ट में पढ़ाएंगे, क्योंकि एक छोटा सा एलिमेंट है जिससे एक क्वेश्चन आएगा। हम टॉपिक वाइज आप लोग क्लियर कराते जा रहे हैं, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन के लिए भी एक टॉपिक ज़रूरी है, उस टॉपिक को आप लोग आज कवर कर लीजिए और कल उसमें से हम सवाल पूछ लेंगे आपसे, ठीक है। ये टॉपिक मोस्ट फेमस टॉपिक है, सबसे अधिक ज़्यादा पिछले 2 साल में जिस चीज़ का नाम लिखा गया होगा, लिया गया होगा और पढ़ा गया होगा या सुना गया होगा, वह टॉपिक है कोरोना। तो कोरोना से संबंधित बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप जानते होंगे, लेकिन बहुत में से क्या होता है कि मान लीजिए हम 70 जानते हैं और 30 नहीं जानते हैं, सवाल वहीं से आएगा, क्योंकि लग तो इतना मजबूत है नहीं। वी आर नॉट बॉर्न विद द सिल्वर स्पून इन माउथ। पहला जो सार्स, इसका जो ये कोविड का वैक्सीन ये है पाया गया, CoV-2, CoV-2, SARS-CoV-2, ठीक है। यह किस प्रकार का वायरस है? तो लिखिए, इसका आंसर में बहुत सारा आएगा, DNA प्रकार का है, RNA प्रकार का है। ये तो यह RNA प्रकार का है। किस प्रकार का है? RNA प्रकार का वायरस है, ठीक है। और इसमें आप लोग जो टेस्ट जो किए जाते हैं, उसमें से 2 ही टेस्ट आप लोग जानते होंगे। एक टेस्ट क्या है पता लगाने के लिए? RT-PCR, और दूसरा क्या है? ये है सर, एंटीजन। उसके अलावा लिखिए, एक है टर्न OT, TURNOT, टर्न OT, ठीक है। दूसरा है RT-LAMP, यानी RT-PCR भी है, वो भी लिख लीजिए, RT-PCR, एंटीजन, टर्न OT और RT-LAMP, ठीक है। किन अंगों को प्रभावित करता है, यह भी एक सवाल है। लिखिए, श्वसन तंत्र और फेफड़ा। श्वसन तंत्र और फेफड़ा, चूँकि ऑप्शन देगा तो ऐसे ही फंसा देगा, केवल नाक, केवल गला, ऐसे करके दे देगा, ई दे देगा तो पता चला कि सब कलम खत्म, ठीक है। तो ये लिख लीजिए, किस दिन विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसको महामारी घोषित किया था? BPSC का पेटेंट सवाल। किस दिन? क्या 26? नहीं, ये तो लॉकडाउन लगा था ना। मार्च तो सही बता रहे हैं, 11 मार्च 2020। 11 मार्च 2020 को इसको WHO ने, एक सवाल है, हु डिक्लेयर्ड कोरोना वायरस एंडेमिक या पेंडेमिक? तो हु WHO, और उसका आंसर भी सेम होगा। व्हाट इज द क्वेश्चन, दैट इज द आंसर, ठीक है, ठीक है। चलिए, भारत में पूछ दे कि पहला मामला किस राज्य में आया था? केरल, ठीक है। भारत में पहला मामला केरल में आया था। पढ़ रहा है लड़का, ऐसा बात नहीं है, लोग इसको हल्का में ले रहे थे, अब वैसा बात नहीं है। नहीं, ठीक है, कंटिन्यूटी तुम जारी रखो एकदम परीक्षा तक, ठीक है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना के लिए जो हेल्पलाइन नंबर जारी किया वो क्या है? नंबर क्या है? यूनिक क्वेश्चन, 1075। 1075। देश का पहला पूरी तरह से कोविड को समर्पित अस्पताल कहाँ बना? पुणे में रिलायंस ने बनाया था, पुणे में, ठीक है ना। रिलायंस ने देश का पहला पूरी तरह कोविड के लिए समर्पित अस्पताल बनाया पुणे में। फ़ोन पे जो कंपनी है, उसने कोरोना के लिए एक इंश्योरेंस पॉलिसी बनाई थी। वो इंश्योरेंस पॉलिसी का नाम था कोरोना केयर। क्या नाम है? कोरोना केयर। फ़ोन पे की बीमा पॉलिसी जो था, बीमा पॉलिसी, उसका नाम क्या था? कोरोना केयर। और जो भारत सरकार का ऐप है इसके लिए, उसका क्या नाम है? आरोग्य सेतु, ठीक है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय, यानी कि जो विमान वाला मंत्रालय है ना, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इसके लिए एक जहाज़ शुरू किया था जो डेडिकेटेड, तो पहला जो डेडिकेटेड उड़ान था कोरोना के लिए, उसका नाम क्या था? लाइफ लाइन उड़ान। देखिए, लाइफ लाइन फ्लाइट। बाहर से लाने के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने लाइफलाइन उड़ान शुरू किया। यूपी के बारे में एक सवाल है कि कोविड-19 के परीक्षण के लिए, सामूहिक रूप से परीक्षण करने के लिए पूल टेस्टिंग, यानी कि
पूल टेस्टिंग नाम का एक अभियान चलाया, वो कौन सा राज्य था? उत्तर प्रदेश। देखिए, कोरोना के सार्वजनिक परीक्षण के लिए पूल टेस्टिंग नामक अभियान चलाने वाला राज्य उत्तर प्रदेश। बाहर में जो लोग फंस गए थे कोरोना काल में, उनको लाने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया था। नहीं, ऑपरेशन समुद्र सेतु। विदेश ऑपरेशन समुद्र सेतु। गुड मॉर्निंग। चलिए, कॉपी कलम निकाल लीजिए और कोरोना के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लिखवा रहे हैं, उसको लिखिएगा। कोविड-19 से पूरी तरह मुक्त होने वाला विश्व का पहला देश कौन सा था? उसका नाम है स्लोवेनिया। कोरोना के लिए 1 लाख बेड तैयार करने वाला देश का पहला राज्य, 1 लाख बेड, उत्तर प्रदेश। उतना मरीज ही नहीं आया इसके पास। भारत की वह कौन सी वैक्सीन थी जिसको मनुष्य पे प्रयोग के लिए अनुमति मिली? कौन सी वैक्सीन थी जिसको मनुष्य पे प्रयोग के लिए अनुमति मिली? कोवैक्सीन। पूरा कोई नहीं, आज क्लास वैसे भी छोटा है, थोड़ा कुछ काम आ गया है, लेकिन कोरोना के बारे में बहुत ही वाइटल इन्फॉर्मेशन है। एक सवाल आज के क्लास से ज़रूर आएगा, किसी न किसी रूप में एक सवाल पीटी में भी, और इनको मिलाकर एक मेंस का सवाल भी बनता है। ऐसे जो भी क्लास ऑनलाइन कर रहा है ना, सब छत पे बैठेगा, ठीक है। कोरोना के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन हम लोग शेयर कर रहे हैं जो कि वाइटल हैं, और एक सवाल उससे आएगा, तो पेन पेपर निकाल लो और साउंड ऑफ करके लिखते रहो, ठीक। जैसे कोविड-19 का टीकाकरण कार्यक्रम भारत में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू किया गया। 16 जनवरी से। सही याद है, 16 जनवरी, यानी आज से 1 महीना पहले नहीं, आज से 1 महीना 1 साल पहले, 16 जनवरी 2021। 16 जनवरी 2021। 16 जनवरी अभी तक 150 करोड़ लग चुका है। ये शुरू कब हुआ था ये पूछेगा, ये नहीं पूछा कितना को लग चुका है। शुरू कब हुआ था? 16 जनवरी को, ठीक है। कोविशील्ड किसके द्वारा विकसित किया गया है? देखिए, कोविशील्ड का विकास सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा विकसित किया गया, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। और कोवैक्सीन भारत बायोटेक। तो कोविशील्ड सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा और कोवैक्सीन भारत बायोटेक के द्वारा, ठीक है ना, ठीक है। ये जो है 2021 के जनवरी में भारत सरकार ने सद्भावना स्वरूप देशों मतलब पड़ोसी देशों को भी भेजना शुरू किया। इसको क्या कहा गया? वैक्सीन मैत्री पहल का क्या कहा गया? वैक्सीन मैत्री, यानी इंग्लिश में कहा गया वैक्सीन डिप्लोमेसी, ठीक है ना। 2021 में। तो यह भारत मैत्री पहल, यानी सहयोगी देशों को वैक्सीन दिए जाने का यह योजना था। वैक्सीन मैत्री पहल। इसके अंतर्गत जो पहला देश है वो घाना होना नहीं है, इन्हीं की डेटा खराब कर लीजिएगा। पहला देश है भूटान, ठीक है। लिखिए, वैक्सीन मैत्री पहल के तहत कोविड-19 टीका सबसे पहले भूटान को दिया गया। मतलब भूटान देशे को टीका दे दिया नहीं, टीका का खेप भेज दिया। भारत के पास अभी वर्तमान में यदि पूछे कि कितने तरह के कोविड का वैक्सीन है, 6 है टोटल। लिखिए, भारत के पास उपलब्ध उसमें 2 भारतीय है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। पहला लिखिए कोवैक्सीन, दूसरा कोविशील्ड, तीसरा है स्पुतनिक वी, चौथा है मॉडर्ना वैक्सीन, और 5वां है जॉनसन एंड जॉनसन, और छठा है जाइकोवा डी। छठा कौन सा है? जाइकोवा डी। कोई है जो 6 का नाम रिपीट कर सकता है? एक पूछ रहे, आप बताइए। जाइकोवा डी, हाँ,
मॉडर्ना का, ठीक है ना। तो अब जब ये सबका बात हो रहा है तो सबका लिखवा ही दे रहे हैं। देखिए बाकी तो दुनिया के जो टीके हैं दुनिया में दूसरे जगह जो चल रहे हैं, जैसे कि फाइजर बायोटेक की एक है ना, मॉडर्ना, ये अमेरिका का है, लेकिन इसमें सहयोग है जर्मनी का भी। तो लिखिए मॉडर्ना जो वैक्सीन है, फाइजर बायोटेक की मॉडर्ना वैक्सीन, यह मॉडर्ना वैक्सीन को विकसित किसने किया? फाइजर ने। कंपनी कहाँ की है? तो अमेरिका और जर्मनी के संयुक्त उपक्रम है, ठीक है। इसमें 2 खुराक लगता है, कितना? जैसे बाकी वैक्सीन में 2 खुराक लगता है, 2 वैक्सीन ऐसा है जिसमें 1 खुराक लगता है, दो खुराक, ठीक है। मॉडर्ना की बात नहीं कर रहे हैं, फाइजर बायोटेक की बात कर रहे हैं। अभी पहला फाइजर बायोटेक अलग है, मॉडर्ना इसके बाद है। मॉडर्ना केवल अमेरिका का है, अब फाइजर बायोटेक जो है वो अमेरिका और जर्मनी दोनों का है। नहीं, उसका एक अपना वैक्सीन भी बनाए हुए है जिसका नाम है फाइजर बायोटेक वैक्सीन। उसका अभी फाइजर बायोटेक लिखवा रहे हैं पहला, नहीं मॉडर्ना इसके बाद है। फाइजर बायोटेक जर्मनी और अमेरिका 2 खुराक। फिर मॉडर्ना वैक्सीन लिखिए कि अमेरिका, यह भी 2 खुराक, ठीक है। फिर ऑक्सफोर्ड की एक वैक्सीन है, ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका, बहुत नाम सुने होंगे, ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका, ऑक्सफोर्ड एक्स्ट्रा नहीं, एस्ट्रा, हाँ एस्ट्राजेनेका, ठीक है। यह यूके मतलब ब्रिटेन और स्वीडन, ये दोनों का मिलकर बना है, यूके और स्वीडन से मिलकर बना है, और यह भी 2 खुराक वाला है। इसके बाद है स्पुतनिक वी रूस, स्पुतनिक वी किसका है? रूस का, इसका भी 2 खुराक, ठीक है। इसके बाद सोनो फार्मा, सवाल ये भी पूछ सकता है, सोनो फार्मा लिखिए, सोनो फार्मा वैक्सीन, यह चीन का है। कहाँ का है? चीन का, ठीक है। यह भी 2 खुराक लगता है, ठीक है। जॉनसन एंड जॉनसन, यह अमेरिका का है, यह भी 1 खुराक है। फिर एक है नोवावैक्स, यह भी अमेरिका का है, इसका भी 2 खुराक लगता है, अमेरिका का है। क्या है? नोवावैक्स। अब एक है कैंसिनो बायो, यह किसका है? यह भी चीन का है, चीन का दूसरा हो गया, चीन का पहले क्या था? सोनोफार्म, यह भी चीन का है, यह 1 खुराक लगता है इसका, ठीक है। और उसके बाद 2 आप जानते ही हैं, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, दोनों भारत का है, दोनों ये है। अब देखिए इसकी प्रभावशीलता जो है, कोविशील्ड का मात्र 62% है, कोविशील्ड का प्रभावशीलता मात्र 62% है, और कोवैक्सीन की प्रभावशीलता 80% है, 80.6%। कोविशील्ड का प्रभाव जो है वह मात्र 62% है, 62% है, और कोवैक्सीन का प्रभाव 80.6 है। नहीं, 90% से ऊपर जो है फाइजर बायोटेक 95% है, ठीक है, और स्पुतनिक भी 92% है। तो सबका मत लिखिए, भारत वाले का 2 का लिख लीजिए, ठीक है ना। वायरस तो जो अभी आया था इस बार, जो लेटेस्ट स्ट्रेन जो आया था, क्या नाम था उसका? ओमिक्रॉन। यह तो नेचुरल वैक्सीनेशन कर दिया, जो लिया नहीं लिया सबको बराबर कर दिया। अब ये महामारी जैसे कि हर 100 साल पर महामारी रिपीट करता अपने आप को, जैसे 1920 में भी हुआ था, 1820 में भी हुआ था, कोई ना कोई महामारी आती है और 2-4 करोड़ आदमी को ले जाती है। तो हर महामारी डॉक्टर के बस का बात नहीं है, वो फिर महामारी खुद को ही खुद करेक्ट करती है। प्रकृति से बड़ा तो कुछ है नहीं। आप खूब दीवार ये सब लगाए हैं, यदि हवा ढंग से बह जाए तो ये बिल्डिंग को उखाड़ लेके चल जाएगा। अब बोलेगा भूकंप रोधी बनाए हैं, ये भी कुछ नहीं बचेगा। स्पेन में कल एक नदी सूख गया, तो उस नदी में के
अंदर से 30 साल पुराना गांव निकल के बाहर आ गया, 15% पानी बचा उसमें। तो उसके अंदर देख रहा पूरा, और बिल्डिंग भी बचा हुआ है और उसके अंदर रखा हुआ सामान भी बचा हुआ है। मतलब सुरक्षित नहीं बचा है, लेकिन दिख रहा है कि क्या था। कल के अखबार में आप लोग फोटो देखे होंगे, जागरण और भास्कर लेते हैं ना, अखबार आप लोग नहीं पढ़ रहे हैं, वो कैसे पढ़ाया जाएगा आप लोग को। चलिए, कोविड-19 का जो नया स्ट्रेन खोजा गया, लेटेस्ट वाला, ओमिक्रॉन के पहले जो डेल्टा वाला था वो यूके में, उसको मत छोड़िए, डेल्टा नहीं कर रहे हैं, उसके लिखिए। जो यूके में जो स्ट्रेन खोजा गया उसका नाम है VUI, डेल्टा मत लिखिए उसको, V कैपिटल में लिखिएगा, VU और I 2020, ठीक है। और हाँ, और 2020 के बाद लिखिए 12, फिर 12, अब फिर ऑब्लिक दे के लिखिए 01, ये इसका नाम है। इसी को शॉर्ट में लिखा गया B117, B1.1.7, B.1.1.7, ये भी इसका शॉर्ट फॉर्म। भारत में जो स्ट्रेन मिला था उसका नाम पूछेगा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, यूके वाला, भारत वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट। लिखिए, भारत में जो स्ट्रेन मिला था, भारत में जो मिला उसको B.1.617, 617 याद रखिएगा। 617 एक साथ, 617 एक साथ, ठीक है ना। इस वेरिएंट को क्या कहा गया, जो भारत में जो वेरिएंट मिला इसको कहा गया वेरिएंट ऑफ ग्लोबल कंसर्न। क्या कहा गया? वेरिएंट ऑफ ग्लोबल कंसर्न, यानी वैश्विक चिंता का स्वरूप। इसको याद कर लीजिए, इसको मार्क भी कर लीजिए, इसमें सवाल बनने की संभावना है। वेरिएंट ऑफ ग्लोबल कंसर्न या वैश्विक चिंता का विषय। यूके में जो वेरिएंट मिला था उसका नाम रखा गया अल्फ़ा। WHO ने नाम रखा यूके वाले वेरिएंट को अल्फ़ा। जो यूके में जो वेरिएंट मिला उसको क्या नाम रखा? इसको अल्फ़ा कहा। यूके वाले को WHO ने क्या नाम दिया? हाँ, ये यूके का है, उसको अल्फ़ा कहा, ठीक है। और दक्षिण अफ्रीका में जो एक वेरिएंट मिला था उसका नाम दिया बीटा। जो ब्रिटेन में मिला वो अल्फ़ा, दक्षिण अफ्रीका में मिला वो बीटा, और एक ब्राज़ील में मिला उसको कहा गया गामा। अल्फ़ा, बीटा और गामा। ये क्यों किया गया कि होता क्या था ना कि जैसे ही कोई नया वेरिएंट मिलता था तो लोग लोकल जगहों के नाम से उसका नाम लिखना शुरू करते अखबार में। तो मान लीजिए भारत में मिला, अमेरिका में तो बोला कि भारत का वैक्सीन, तो लग रहा है कि भारत क्रिमिनल है। यूके मिला, यूके का वैक्सीन पूरा दुनिया में फैल रहा है, लग रहा है यूके क्रिमिनल है। जैसे चाइना के साथ क्या हुआ, वुहान से निकला तो चीन का वायरस सब जगह। तो देशों को अपराधी नहीं ठहराया जाए, इसीलिए उसका न्यूट्रल नोमेनक्लेचर किया गया। यह आप मेंस में जब लिखिएगा तो इस बात को, इसका नोमेनक्लेचर ऐसा क्यों किया गया, इसका एक दो लाइन जिक्र कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, अब एक सवाल बताइए कि भारत में सार्वजनिक स्थलों को ड्रोन से सैनिटाइज। अपना साउंड बंद कीजिए, आप लोग माइक बंद कीजिए अपना, बहुत साउंड आ रहा है। तो भारत में ड्रोन से पूरे शहर को सैनिटाइज करने वाला पहला जो शहर है वो है इंदौर। और विश्व में सबसे बड़े कोविड केयर सेंटर का नाम है छतरपुर, दिल्ली। मतलब विश्व में सबसे बड़ा कोविड केयर सेंटर केजरीवाल साहब जब पूरा एकदम स्टेडियम में बना के छोड़े। तो भारत में सैनिटाइज करने वाला ड्रोन से इंदौर शहर है, और छतरपुर जो दिल्ली में है वह विश्व का सबसे बड़ा कोविड केयर सेंटर है। विश्व का सबसे बड़ा कोविड केयर सेंटर है, ठीक है। भारतीय रेलवे ने एक वेंटिलेटर इजाद किया था, वेंटिलेटर, कोविड के लिए एक वेंटिलेटर इजाद किया था। उसका क्या नाम रखा था? वन लाइनर है, जीवन। उसका नाम था जीवन। भारतीय रेलवे द्वारा इजाद किए गए वेंटिलेटर का नाम है जीवन। लेटेस्ट वेरिएंट का क्या नाम है? ओमिक्रॉन। इसको क्या कहा गया? कहा गया कि यह प्राकृतिक वैक्सीनेशन है, ठीक है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आपको कुछ लिखा है, 10, 12, 50, 15 होगा, यही ना होगा। इसको पूरा ध्यान रखिए, और कोई इन्फॉर्मेशन हो तो ग्रुप में शेयर कीजिए।
ताकि एनरिच होता रहे। ऐसा नहीं है, हो सकता है आपको 2 इन्फॉर्मेशन कुछ एक्स्ट्रा मिल जाए, आपको मिल जाए। तो ग्रुप इसीलिए बना है, गुड मॉर्निंग गुड नाइट के लिए नहीं है, करना भी नहीं है। चलिए अभी आप लोग लिख लिए, 2 मिनट उसको देखिए, इसको रिवाइज करेंगे, जब कमांड हो जाएगा तब फिर आप लोग को जाने देंगे। जैसे अब सवाल पूछ रहे हैं जो, और आप मीनू और आप रूपम, आप दोनों जो है इसको जो शुरू में आपका छूट गया है उसको कोशिश कीजिएगा लिख लेने का, ठीक है। सबसे पहला मामला कहाँ पर आया था? केरल में। विश्व में वुहान में, भारत में, केरल में सबसे पहला कोरोना का मामला केरल में, ठीक है। यह किस प्रकार का वायरस है? डीएनए वाला है या आरएनए वाला? यह आरएनए वाला वायरस है। कौन वायरस है? आरएनए वाला, ठीक है। यह किन 2 अंगों को प्रभावित करता है? फेफड़े को। सबसे पहले किस डेट को अनाउंस किया गया था? कौन अनाउंस किया था? आप लोग को सुनाई दे रहा है? अब एक आदमी जिससे पूछेंगे वही बोलेगा। WHO ने 11 मार्च को घोषित किया था, ठीक है। कोरोना के लिए जो हेल्पलाइन नंबर है आप हम बोले जिससे पूछेंगे बताएगा। हेल्पलाइन नंबर 1075, ठीक है। देश में पुणे के बारे में हम क्या बताए थे? हाँ, हॉस्पिटल बनाया था सबसे। तो रिलायंस ने सबसे पहला कोविड केयर हॉस्पिटल बनाया था पुणे में, ठीक है। कोरोना केयर क्या है? ये लाइफ इंश्योरेंस फोन पे की तरफ से। यह कोरोना केयर एक LIC पॉलिसी है जो चलाया था कौन? फ़ोन पे। कोरोना केयर LIC पॉलिसी फ़ोन पे के द्वारा, ठीक है। आरोग्य सेतु ऐप है, ये तो सबको पता है। उड्डयन मंत्रालय यानी कि एविएशन मिनिस्ट्री ने जो जहाज चलाया था, अश्विन आप बताइएगा और कोई नहीं बोलेगा। एविएशन मिनिस्ट्री, उड्डयन मंत्रालय ने एक जहाज चलाया था, हवाई जहाज, ठीक है। उसका क्या नाम था? कोरोना के लिए एक हवाई जहाज चलाया था। जैसे रेल ने बताया ना कि वेंटिलेटर बनाया, रेल ने बनाया वेंटिलेटर, उसका नाम है जीवन। तो ये जो हवाई जहाज चला इसका क्या नाम था? तब कहाँ थे? क्या है? लाइफलाइन उड़ान या लाइफलाइन फ्लाइट या एयरलाइन, ठीक है ना। लाइफलाइन नाम है उसका, है। और तो हो गया। हाँ, पूल टेस्टिंग करने वाला, नीतू आप बताइए, पूल टेस्टिंग करने वाला पहला राज्य। पूल टेस्टिंग यानी पुल POOL पुल पटना वाला पूल टेस्टिंग यूपी। पूल टेस्टिंग सामूहिक परीक्षण करने को कहते हैं पूल टेस्टिंग। सामूहिक परीक्षण करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश। ऑपरेशन समुद्र सेतु क्या है? वो सर बाहर फंसे जाते हैं, लाने के लिए। कोरोना काल में जो लोग बाहर फंस गए थे उनको लाने के लिए जो चलाया गया। कोरोना काल में जो लोग बाहर फंसे थे उनको लाने के लिए क्या किया गया? ऑपरेशन चलाया गया। इसका नाम क्या था? अब ऐश्वर्या बताएंगी। पहला देश जो कोरोना मुक्त हुआ, स्लोवेनिया, ठीक है। 6, अब तुम्हारा ही आ रहा, तुम बहुत हंस रही हो, चलो। 6 वैक्सीन का नाम बताएंगी आप दोनों बहन मिलकर। हम सर कोविशील्ड को वैक्सीन हाँ, ठीक ही हो गया। तो स्पुतनिक 6 वैक्सीन है, ये क्लियर ही हो गया। अल्फा बीटा गामा कौन बताएगा? आप बताइएगा। अल्फा बीटा गामा क्या है? चलिए आप लोग केवल इनको बोलने दीजिए। अल्फा बीटा और गामा क्या है? कहाँ का? अच्छा एक बार ऑनलाइन से पूछ लेते हैं। हाँ बताओ मीनू, अल्फा बीटा गामा, अल्फा कहाँ का है? अल्फा जो है वो यूके में फाउंड हुआ था, बीटा है जो साउथ अफ्रीका में, और गामा ब्राजील। वेरी गुड। आज कोरोना पे और इन्फॉर्मेशन कुछ ढूंढ के आप लोग को यूनिक कुछ इन्फॉर्मेशन मिले, ग्रुप में शेयर कर दिया ताकि कोरोना कंप्लीट हो जाए। एक सवाल पीटी में कंफर्म। इसी तरह
टॉपिक वाइज, और मेंस में इसी इन्फॉर्मेशन को कैसे मगअप करके एक आंसर बनाना है ये आप लोग को बताएंगे, ठीक है ना। तो रूपम आपको समझ में आया आज जो बताया? मैत्री पहल के तहत सबसे पहले किसको दिया गया? हाँ, इसको थोड़ा सा समझ के पढ़िए। अब इसमें थोड़ा और ऊपर जाइएगा तो बहुत सारी चीज़ें हम जान के उसको छोड़ दिए कि जैसे कि जो वैक्सीन है ना वह किस तरीके से बना है, वायरल वेक्टर है या ये है, तो ये थोड़ा टेक्निकल चीज़ है, ये सवाल में पूछेगा नहीं, फंस जाइएगा। जो इन्फॉर्मेशन है उसको याद कीजिए, कुछ इन्फॉर्मेशन खोज के आप लोग ग्रुप में शेयर कीजिए, ठीक है। हम साइन आउट करते हैं अभी, ठीक है, ओके।